दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक पढ़ रहा हूँ। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके भी प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जा करके देख सकते हैं। तो कल जहाँ तक पढ़ा था, कुलाल और स्वर्णकार मृत्तिका और सुवर्ण का समाहरण करने में समर्थ नहीं होते हैं और मृत्तिका तथा स्वर्ण उन दोनों के आहरण में समर्थ हैं। हे नारद, इससे ये ब्रह्म प्रकृति से परे ही होता है, जो शिव बता रहे थे। ऐसा कुछ विद्वान कहा करते हैं, किंतु इन दोनों की नित्यता निश्चय ही है। कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि वो ब्रह्म स्वयं प्रकृति और पुमान है। कुछ मनीषी प्रकृति को ब्रह्म से अतिरिक्त कहा करते हैं। वो ब्रह्म परम धाम है और समस्त कारणों का भी कारण स्वरूप होता है। हे ब्राह्मण, उस ब्रह्म का लक्षण कुछ ये श्रुति में श्रुत होता है। ब्रह्म और आत्मा सबका निर्लिप्त सब साक्षी स्वरूप वाला होता है। वो सर्वव्यापी है और सबका आदि लक्षण है, ऐसा श्रुति वेद में श्रुत होता है। ये प्रकृति उस ब्रह्म की शक्ति है जो समस्त बीजों के स्वरूप वाली होती है, क्योंकि ये ब्रह्म उसकी शक्ति वाला होता है। यही प्रकृति का लक्षण है। वो ब्रह्म तेजो रूप वाला है, जिसका योगीगण सदा ध्यान किया करते हैं। सूक्ष्म बुद्धि वाले मेरे भक्त वैष्णव इसको नहीं मानते। पुरुष के बिना किसका वो तेज है जिसका योगीगण ध्यान किया करते हैं। ये परम आश्चर्य का विषय है। कारण के बिना प्रबोधव में कार्य कैसे होता है, इससे वैष्णव लोग वहाँ पर परम मनोहर स्वरूप का ध्यान किया करते हैं। स्वेच्छामय साकार पुरुष की आत्मा का सदा वो तेज कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले मंडलाकार में होता है। नित्य स्थूल और प्रच्छन्न वो गोलोक इस नाम वाला है। वो 1,00,000 करोड़ योजन के विस्तार वाला चकोर अति मनोहर है और उत्तम रत्नों के सारों के द्वारा निर्माण किया हुआ एवं सदा गोपियों से आवृत रहता है। वो सुदृश्य अर्थात सुख से दर्शन करने के योग्य है और चंद्रमंडल की भांति गोल आकार वाला है। उसकी रचना रत्नों में जो परमोत्तम श्रेष्ठतम रत्न है उनसे हुई है। वो बिना आधार वाला है और अपनी ही इच्छा से संस्थित रहता है। वो वैकुंठ से ऊपर है। जो वैकुंठ धाम है उससे ऊपर है कृष्ण का धाम, गोलोक धाम। ऐसा ये जो कह रहे हैं इससे ये प्रतीत होता है। नित्य है और 50 करोड़ योजन के विस्तार से युक्त है। वो गोपी और गोपों से समन्वित है तथा कल्प वृक्ष से संयुक्त है। वो गोलोक धाम अनेक कामधेनुओं और समाकीर्ण होता है और रास मंडल से मंडित है। हे मुने, ये तो लोक वृंदावन के वनों से आच्छन्न रहता है तथा बिरजा यमुना से वेष्टित है। सतश्रृंगों से सतश्रृंग दीप्ति है, सुदीप्त और ईप्सित है, जो कि 1,00,000 करोड़ परिभित मनोहर आश्रमों से दैवित्यमान है। सत मंदिरों से संयुक्त बहुत ही सुंदर आश्रम है। वो प्राकार परिखा खाई से युक्त है और परिजात नामक देव वृक्षों के वन से समन्वित है। कौस्तुभेंद्र मणि से उज्ज्वल निर्मित किए हुए कमलों से उक्त हीरो के साथ से भी निर्मित सुंदर सोममान सीढ़ी के संग से श्रेष्ठ गोपियों से विरचित कपाट और दर्पणों से तथा अनेक प्रकार के चित्र विचित्र पदार्थों से युक्त सुसंस्कृत आश्रम वाला वो गोलोक धाम है, जहाँ रत्नों के दीपों से युक्त सुदीप्त 16 द्वार हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार के अमूल्य सर्वश्रेष्ठ रत्नों से निर्मित परम रम्य सिंहासन पर, जो कि विविध चित्र विचित्र उत्तम पदार्थों से युक्त है, सर्वेश्वर विराजमान है। वे
न्यूतन मेघ के तुल्य साम वर्ण वाले किशोर अवस्था से युक्त है, शिशु स्वरूप वाले हैं। शरतकाल के मध्याह्न के सूर्य प्रचंडतम प्रभा का मोचन करने वाले नेत्र हैं। शरतकाल के पार्वन पूर्ण चंद्र की शोभा का आच्छादन करने वाला मुख है। करोड़ों कामदेवों को लावण्य की लीला से निंदित करने वाली सुंदरता से युक्त है। कोटि चंद्र की प्रभा से आपुष्ट एवं पुष्ट श्री से युक्त विग्रह वाले हैं। मंद मुस्कान से अन्वित मुरली हाथ में धारण करने वाले हैं। सुप्रशस्त और सुमंगल है। अग्नि के संस्कार की भांति पीत वस्त्र युगल से समुज्जल है। चंदन से सुरक्षित समस्त अंगों वाले हैं। कौस्तुभ से विभूषित हैं। जानु पर्यंत मालती की माला एवं वनमाला से विभूषित है। त्रिभंग की अंगिमा से युक्त हैं। मणि और मणिका के समूह से विभूषित हैं। मयूर की पृच्छ चुड़ाए रखने वाले हैं। श्रेष्ठ रत्नपूर्ण मुकुट से समुज्ज्वल हैं। रत्नों द्वारा निर्मित कयूर तथा रत्न जटित बलय और रत्नपूर्ण मंजीर से रंजित है। रत्न जटित कुंडलों से युग्म से सुशोभित गंडस्थल वाले और मोतियों की पड़कती को निंदित करने वाले दशन पंडित से युक्त और श्रुति मनोहर है। गोलोक धाम निवासी सर्वेश्वर श्री कृष्ण के मुख के ओष्ठ के पके हुए बिंब के समान सुंदर हैं और ऊंची नासिका से शोभायुक्त हैं। श्री कृष्ण चारों ओर निरंतर वेष्टित गोपिकाओं से निरंतर विकसित हैं। वे गोपिकाएं स्थिर यौवन से युक्त हैं और आदर के सहित मंद मुस्कान से युक्त तथा सुंदर श्रेष्ठतम रत्नों के द्वारा निर्मित भूषणों से समालंकृत है। गोलोकेश्वर के द्वारा मुनिंद्रों से मुनियों, समान वेंद्रों से और प्रसन्न के साथ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शेष और धर्म आदि के द्वारा वंदित है। गोलोक धाम के प्रभु भक्तों के परम प्रिय, अपनी भक्ति करने वालों के स्वामी और भक्तजनों के ऊपर अनुग्रह करने को अत्यंत कातर रहने वाले हैं। रास लीला के अधीश्वर बड़े ही रसिक और श्री राधा के वक्षस्थल में स्थित रहने वाले हैं। हे मुने, इस प्रकार के रूप वाले और बिना रूप वाले उन गोलोक के स्वामी श्री कृष्ण चंद्र का वैष्णव लोग ध्यान किया करते हैं। वो हमारे निरंतर ध्यान करने के योग्य हैं। वो परमात्मा और ईश्वर हैं, अक्षर परम ब्रह्म भगवान सनातन स्वेच्छामय निर्गुण निरीह प्रकृति से पर, सबके आधार, सबका बीज स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्व सबके ईश्वर, सबके पूजा करने के योग्य और वो समस्त सिद्धियों के प्रदान करने वाले हैं। तो ये जो भी ऋषि ने कहा है वो कृष्ण के भक्त थे, ऐसा पढ़कर पता चलता है। इसलिए कृष्ण के बारे में ये लिखना उनका धर्म में आता है। वही उपयुक्त स्वरूप और शक्ति से संपन्न भगवान आदि रूप हैं, जो कि गोलोक धाम में दो भुजा वाले स्वयं गोप के वेश वाले अपने पार्षद गोपालों के द्वारा परिवेष्टित होते हुए विराजमान रहते हैं। श्री राधिका के नाथ श्री कृष्ण श्रीमान और परिपूर्णतम प्रभु हैं। यह सबके अंतरात्मा, सर्वज्ञ, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले और सर्वत्र गमन करने वाले कहे गए हैं। कृषि पर शब्द सबका वाचक है और नकार आदि के अर्थ को बताने वाला है, इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ सर्वात्मा होता है। यही परम ब्रह्म है। इससे कृष्ण, इस नाम से वो प्रकीर्तित होते हैं। वही श्री कृष्ण जो परिपूर्ण प्रभु हैं, एक अंश से वैकुंठ लोक में चार भुजा वाले भगवान होकर विराजमान रहा करते हैं। वो कमला के स्वामी चार भुजा वाले पार्षदों से चारों ओर आवृत रहते हैं। वही एक कला से जगत के प्रभु विष्णु पालन करने वाले हैं और श्वेत द्वीप में सिंधु कन्या महालक्ष्मी के पति चार भुजाओं वाले हैं। ये सब तुमको हमने बता दिया है, जो कि पर ब्रह्म का पूर्ण और सत्य निरूपण है। वही हम सबका श्रव्य, वंदित, ईप्सित और चिंतन करने के योग्य है। हे सौनक, शंकर इतना कहकर विराम को प्राप्त हो गए थे तो शिव जी कृष्ण के बारे में कहकर चुप हो गए थे, अर्थात चुप हो गए। फिर देवर्षि नारद ने
गंधर्वराज स्तोत्र के द्वारा उनकी स्तुति की। उस मुनि ने स्तोत्र के द्वारा स्तुति होने पर भगवान आदि स्वरूप अच्युत बहुत ही संतुष्ट हो गए थे और उस समय मृत्युंजय भगवान ने उन देवर्षि नारद को ज्ञान तथा ईप्सित वरदान प्रदान किया था। मुनीन्द्र नारद ने उनको प्रणाम किया और उनका मुख तथा नेत्र परम प्रहस्त हो गए थे। इसके उपरांत उनकी आज्ञा से वो परम पुण्यमय नारायणाश्रम को चले गए थे। यहाँ से प्रकृति खंड शुरू हो रहा है, प्रकृति चरित सूत्रम। इस अध्याय में प्रकृति के चरित्र के सूत्र का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा, गणेश को जन्म प्रदान करने वाली जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री और सृष्टि के सृजन करने की विधि में प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। ज्ञानियों में वर वो किस से आविर्भूत हुई थी और कहाँ वास करने वाली है, उसका लक्षण क्या है। हे वत्स, अथवा कौन है जो उसको कहने के लिए समर्थ होता है। मैं उसको कुछ थोड़ा बहुत कहता हूँ, जो कि मैंने श्री रुद्रदेव के मुख से इसका श्रवण किया है। प्रकृति इस शब्द में जो प्र है वो प्रकृष्ट का वाचक होता है। जो कृति ये शब्द है वो सृष्टि का वाचक है। सृष्टि में जो प्रकृष्ट देवी है वही प्रकृति इस शुभ नाम से कही गई है। श्रुति में प्रकृष्ट सत्व वाले गुण में प्र शब्द होता है। मध्यम रच में क्री शब्द और ती शब्द तम में कहा। जो ये त्रिगुणात्मक स्वरूप वाली है वो सब प्रकार की शक्ति से समन्वित होती है। प्रधान सृष्टि के प्रकरण में ये परम शक्तिशालिनी है। इसी से प्रकृति इस नाम से कही जाती है। प्र शब्द प्रथम में आता है और कृति ये शब्द सृष्टि का वाचक है। सृष्टि के आदि में जो देवी है वो प्रकृति कही गई है। वो आत्मा सृष्टि की विधि में योग से 2 प्रकार का हो गया था। दक्षिण भाग का जो आधा अंग था वो पुमान हो गया था और वाम भाग का उसका आधा अंग प्रकृति हो गई थी, ऐसा बताया गया है। वो नित्य स्वरूप वाली सनातनी माया ब्रह्म स्वरूपा है। जिस प्रकार से आत्मा है वैसी ही शक्ति है। जिस तरह अग्नि में दाहिका शक्ति होती है, इसीलिए योगींद्र स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं मानता है। ब्राह्मण, हे नारद, वो सबको सदा ब्रह्ममय ही देखता है। स्वेच्छामय श्री कृष्ण की सृजन करने की इच्छा से वो ईश्वरी मूल प्रकृति सहसा आविर्भूत हो गई थी। उस परम पुरुष की आज्ञा से भेद से सृष्टि के कर्म में 5 प्रकार की हो गई थी। इसके अनंतर भक्तों के अनुरोध से अथवा अपने भक्तों के लिए अनुग्रह करके शरीर धारण करने वाली हुई थी। जो गणेश की माता दुर्गा, शिव की प्रिया शिव रूप वाली नारायणी, विष्णु माया पूर्ण ब्रह्म स्वरूप वाली है। यह ब्रह्मा आदि देवों के द्वारा, मुनियों के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा पूजित होती है। वो सबकी अधिष्ठात्र देवी ब्रह्म रूपा सनातनी है। वो धर्म, सत्य, पुण्य, कीर्ति, यश और मंगल के देने वाली, सुख, मोक्ष और हर्ष की देने वाली, शोक के दुख और शांति का नाश करने वाली है। वो शरण में आए हुए दोनों और शत्रु के परित्राण करने में परायण थी। वो तेज के स्वरूप वाली और परमा उसके अधिष्ठात्री देवता थी। वो सदा ईश की सर्वशक्तियों के स्वरूप वाली शक्ति थी। वो सिद्धेश्वरी, सिद्धि रूपा, सिद्धि देने वाली ईश्वरी थी। बुद्धि, निद्रा, शीतु, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, स्मृति, जाति, शांति, कांति, भ्रांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, वृत्ति तथा माता वो परमात्मा कृष्ण की सर्वशक्ति स्वरूपा है। श्रुति में कहा हुआ श्रुतगुण और आगम के अनुसार शति स्वल्प अनंता का अनंत गुण है और अपरा का श्रवण करो। परमात्मा की जो पद्मा है वो शुद्ध सत्व स्वरूप वाली है। जो सर्व संपत्ति के स्वरूप वाली है वो उसकी अधिष्ठात्री देवता है। कांता, हांता अर्थात सुंदरी और दमन युक्त अत्यंत शांता, सुशीला, सर्वमंगला, लोभ, मोह, काम, रोष और अहंकार से परिवर्जित रहने वाली, भक्तों पर अनुरक्त रहने वाली, सबके आदि में होने वाली, पतिव्रता, भगवान के प्राणों के तुल्य, प्रेम याची,
और प्रिय बोलने वाली, सर्व शस्यों के रूप वाली, सबके उपायों के स्वरूपा वाली महालक्ष्मी वैकुंठ में सदा ही पति की सेवा में रहने वाली है। वो स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी तथा राजाओं में राजलक्ष्मी और गृह में गृह लक्ष्मी गृहस्थाश्रमी मनुष्यों के यहाँ होती है। समस्त प्राणियों में और द्रव्य में वो शोभा रूप वाली मनोहरा है। पुण्य वालों में प्रीति के रूप वाली है और नृपों में प्रभा के रूप वाली है। वैश्यों की वो वाणिज्य के स्वरूप वाली है और पापियों की कलह करने वाली है। वो भक्तों की माता और भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए लिह कातर होने वाली है। भक्तों की संपत्ति की रक्षा करने के लिए चपल में वो चपला है। हे मुने, जिस देवी के बिना ये जगत का जीवन सब मृत है। द्वितीय शक्ति कही गई है, जो वेदोक्त है, वो सर्वसम्मत है तथा सबके द्वारा पूज्य एवं सबकी वंदना करने के योग्य है। अब अन्य का मुझसे श्रवण करो। वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की अधिदेवता परमात्मा की समस्त विद्याओं के स्वरूप वाली जो है वह सरस्वती देवी है। सत्पुरुषों को सुबुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मृति के प्रदान करने वाली है। अनेक प्रकार के सिद्धांत, वेदांत, कल्पनाओं के प्रदान करने वाली है। व्याख्या बोध के स्वरूप वाली और समस्त संदेहों को भंजन करने वाली, विचारों को करने वाली, ग्रंथ रचना करने वाली रूपिणी सरस्वती है। संपूर्ण संगीत के संधान और तालों के कारण रूप वाली, विषय ज्ञान के बाग रूप वाली, प्रत्येक विषयों में जीवधारियों की ये सरस्वती देवी होती है। इसका स्वरूप व्याख्या करने की मुद्रा को धारण वाला वो ये परम शांत स्वरूप वाली है। हाथों में बीना और पुस्तक को धारण करने वाली है। शुद्धि सत्व के स्वरूप वाली, सुशीला और श्री हरि की प्रिया है। हिम, चंदन, कुंद, पुष्प, कुमुद, इंदु, अम्बोज के सदस्य, शुक्ल वर्ण वाली और रत्नों की माला से परमात्मा श्री कृष्ण का जप करने वाली, तप से स्वरूप से संबंधित तपों के फल को प्रदान करने वाली, तपस्विनी, सिद्धि और विद्या के स्वरूप वाली और सदा समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली तीसरी देवी श्री युक्ता जगदम्बिका कही गई है। अन्य जैसा आगम कहता है उसके अनुसार यथा किंचित श्रपरा देवी का ज्ञान मुझसे प्राप्त करो। चारों वेदों की माता और वेदों के समस्त अंगों, छंदों, संध्या वंदना के मंत्रों और तंत्रों की परम विशुद्धि अपरा देवी है। यह द्विजातियों की जाति के रूप वाली, जप के स्वरूप युक्त तपस्विनी, ब्रह्म तेज से परिपूर्ण शक्ति है और उनकी अधिष्ठात्री देवता है। हे नारद, जिसके चरण की रज से यह समस्त जगत पूत हो गया है, वो सावित्री देवी है। अब तक 4 प्रकार की देवियों का वर्णन किया गया है। इससे आगे हम 5वीं देवी का वर्णन करते हैं, जो प्रेम प्राण की अधिदेवी है और पंच प्राणों के स्वरूप वाली है तथा प्राणों से भी अधिक प्रियतमा है और सब में आद्य श्रेष्ठ सुंदरी है। ये देवी सब प्रकार के सौभाग्य से समन्वित, मानिनी और गौरवशालिनी है। गुण और तेज से मेरे द्वारा वाम अर्ध अंग के स्वरूप वाली है। ये परावरा, सत्यव्रत वाली, परमाद्या, सनातनी, परम आनंद के रूप से युक्त, धन्य, धान्य और पूजित है। रासलीला की जो क्रीड़ा है उसकी अधिष्ठात्री देवी है, जो कि परमात्मा श्री कृष्ण की रासलीला होती है। रास मंडल में रहने वाली और रास मंडल से मंडित है। ये रासलीला की स्वामिनी, सूरसिका, रासवास के निवास करने वाली, गोलोक के निवास करने वाली तथा गोपी वेश के करने वाली देवी है। इनका स्वरूप परम आह्लादमय है। ये संतोष और हर्ष के रूप वाली है। निर्गुण, निराकार, निर्लिप्त और आत्मा स्वरूप वाली है। ये निरीह, बिना अहंकार वाली, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही शरीर धारण करने वाली है। वेदों के अनुसार ध्यान करने पर ही विलक्षण पुरुषों के द्वारा यह ज्ञात की गई है, अन्य इनका ज्ञान नहीं होता है। शास्त्र में सुरेंद्र और मुनि पुंगवों के द्वारा दृष्टि से देखी हुई है। अग्नि के समान शुद्ध वस्त्र का परिधान करने वाली तथा रत्न जटित
आभरणों के समालंकृत है। करोड़ों चंद्रों की प्रभा को मुष्ट करने वाली, श्री से संबंधित भक्तों के हितार्थ विग्रह धारण करने वाली है और श्री कृष्ण की परम भक्त एक दासी है तथा समस्त संपत्तियों के प्रदान करने वाली है। नारद अवतार के समय में जो राजा वृषभानु की सुता थी, इसके चरण कमल के संसर्ग होने से ये समस्त वसुंधरा पवित्र हो गई थी, जो ये ब्रह्मा आदि के द्वारा अतष्ट थी और इस भव्य भारत में सबके द्वारा देखी हुई थी। रत्न के समान परम श्रेष्ठ स्त्रियों में ये सार संभूत थी और श्री कृष्ण के वक्षस्थल में संस्थिति रखने वाली थी। हे मुने, ये उस प्रकार की थी जैसे गहरे नवीन मेघ में चंचल सौदामिनी होती है। पहले ब्रह्मा ने 7,000 वर्ष तक तप किया था कि उसे उनके चरण कमल में नख का दर्शन हो जाए और वो अपनी आत्मशुद्धि कर लेवे, किंतु ब्रह्मा को स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं हो सकता था। प्रत्यक्ष होने की तो बात ही क्या है। उसी ब्रह्मा ने फिर वृंदावन के वन में तप से दर्शन प्राप्त किया था। ये पांचवी देवी को बता दिया है, जो कि राधा इस नाम से कही गई है। अंश रूप वाली, कला के रूप वाली और कला के अंश से समुदन प्राप्त करने वाली, प्रति विश्व के सर्वपोषित प्रकृति की देवी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही राधा का जिक्र है, मेंशन है, और किसी पुराण में मैंने अब तक नहीं पढ़ा है। सिर्फ इसी पुराण में क्यों है पता नहीं। ये पांचों प्रकार की देवियां परिपूर्णतम कही गई है। इनमें जो प्रधान अंश के रूप वाली है, उनका वर्णन मैं करता हूँ, उसको तुम सब श्रवण करो। इन देवियों में प्रधान अंश के स्वरूप वाली, भवनों को पावन बनाने वाली गंगा है। ये विष्णु के विग्रह से उत्पन्न होने वाली सनातनी द्रव्य के स्वरूप में रहती है। महान पापियों के पाप रूपी ईंधन के दाह करने के लिए जलते हुए ईंधन के स्वरूप वाली है। इसके केवल दर्शन से, स्पर्श करने से, स्नान से और पान करने से ये मोक्ष पद को देने वाली है। ये देवी गोलोक धाम के स्थान को प्रस्थान करने के लिए सीढ़ी के स्वरूप वाली है, जिसके द्वारा अत्युच्च और अति दूरस्थ वहां गोलोक में पहुंच सकता है। ये तीर्थ में पवित्र रूप वाली है और नदियों में पराबरा है। ये देवी शंभु के मस्तक की जटा रूपी मेरु की मोतियों की पंक्ति लड़ी के स्वरूप वाली है। भारत देश में तपस्वियों के तप को तुरंत संपादन करने वाली है। ये शंख पद्म और खीर के समान श्वेत वर्ण वाली है और शुद्ध सत्व स्वरूप से युक्त है। ये निर्मल, निरंकार, साध्वी और नारायण की प्रिया है। प्रधान अंश के स्वरूप वाली विष्णु की कामिनी तुलसी भी है। ये विष्णु के भूषण रूप वाली है और परम सती सदा विष्णु के चरणों में संस्कृत रहा करती है। हे मुने, ये तप और संकल्प पूजा आदि का तुरंत संपादन करने वाली है। ये तुलसी देवी पुष्पों की सारभूत, अति पवित्र और सदा पुण्य की देने वाली है। इसके दर्शन तथा स्पर्श करने से ही तुरंत निर्वाण पद को प्रदान करने वाली है। इस कलयुग में पाप रूपी शुष्क ईंधन के दाह करने के लिए अग्नि के रूप वाली है। इस कलयुग में, यानी कि जो कह रहा है वो कह रहा है कि इस कलयुग में, मतलब इसको कलयुग में ही लिखा गया है, जैसे बाकी पुराण कलयुग से पहले लिखे गए हैं, तो ये कलयुग में ही लिखा गया है। अच्छा, शुष्क ईंधन के दाह करने के लिए अग्नि के रूप वाली है। जिस तुलसी का देवी के पाद पद्म के संस्पर्श होने से ये पृथ्वी तुरंत ही पूत हो गई थी,
समस्त तीर्थों के समूह जिसके दर्शन और स्पर्श करके आत्म शुद्धि के करने की इच्छा किया करते हैं। जिस तुलसी देवी के बिना विश्व में समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। तो मतलब ब्रह्म वैवर्त पुराण को इसी समय में इस कलयुग में ही लिखा गया है। हालांकि बहुत पहले लिखा गया है, कलयुग शुरू होने के बाद, शायद कुछ सेंचुरी पहले। ये मुमुक्ष जनों को मोक्ष प्रदान करने वाली है और जो कामना रखने वाले लोग हैं उनकी समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली है। इसीलिए इसी पुराण में राधा का नाम है और किसी में नहीं। ये भारत में कल्प वृक्ष के स्वरूप वाली है और विश्व रूपिणी है। ये भारत के जनों का त्राण करने के लिए पूजाओं की पर देवता है। प्रधान अंश के स्वरूप वाली मन से कश्यप ऋषि की आत्मजा है। ये शंकर की प्रिय शिष्या है और महान ज्ञान की विदुषी है। नागेश्वर अनंत की भगिनी, नागों द्वारा पूजित नागेश्वरी नागों की माता सुंदरी और नाग बहिनी है। ये नागेंद्र गण से समन्वित और नागों के भूषणों से विभूषित है। नागेंद्र से बंदित सिद्धि योगिनी और नागों में वास करने वाली है। विष्णु की भक्त, विष्णु के रूप वाली और विष्णु की पूजा में परायण रहने वाली है। तप के स्वरूप वाली, तपों के फलों को प्रदान करने वाली और स्वयं तपस्विनी है, जिसने 3 लाख दिव्य वर्ष तक हरि का तप किया था। भारत में तपस्वी और तपस्विनियों में ये पूजा के योग्य है। सर्पों के मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी है और ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान है। ये परम ब्रह्म के स्वरूप वाली तथा ब्रह्म की भावना करने में परायण रहने वाली है। यह देवी जरत्कारु मुनि की पत्नी कृष्ण शंभुपति व्रता है। तपस्वियों में परम प्रबर आस्तिक की यह माता है। हे नारद, जो देव सेना है वो भी प्रधान अंश के स्वरूप वाली है। ये समस्त मातृकाओं में अधिक पूज्य है और वो षष्ठी देवी कही गई है। प्रत्येक विश्व में ये शिशुओं के प्रति पालन करने वाली है। ये अत्यंत तपस्विनी है, विष्णु की भक्त है और स्वामी कार्तिकेय की कामिनी है। ये प्रकृति देवी के छठे अंश के स्वरूप वाली है, इसीलिए षष्ठो इस शुभ नाम के द्वारा कही गई है। ये पुत्र और पौत्रों के प्रदान करने वाली तथा सदा जगतों की धात्री है। ये अति सुंदरी युवती, रंभ और निरंतर स्वामी के समीप में रहने वाली, शिशुओं के स्थान में परम वृद्ध रूप वाली योगिनी है। जिस षष्ठी देवी की पूजा 12 मासों में निरंतर होती है, वो सूतिकागार में शिशु के जन्म के षष्ठ दिन में होती है। 21वें दिन में कल्याण हेतु की पूजा होती है। ये निरंतर, नियमित, नित्य और इससे पराकामयी है। ये मातृरूपा, दयारूपा और सतत रक्षणकारिणी है। जल में, स्थल में और अंतरिक्ष में शिष्यों के स्वप्नों में गोचर होती है। जो देवी मंगल चंडिका है वो भी प्रधानांश स्वरूप वाली है। ये प्रकृति की मुख से उत्पन्न होने वाली, सदा समस्त मंगलों के प्रदान करने वाली होती है। ये सृजन काल में तो मंगल रूपा होती है और संहार के समय में कोप रूपिणी हुआ करती है। इसी कारण से वो विद्वानों के द्वारा मंगल चंडी कही गई है। ये देवी प्रत्येक मंगलवारों में प्रत्येक विश्व में पूजी हुई होती है। इसका पूजन पच्युपचारों से स्त्रियों के द्वारा बड़ी भक्ति की भावना से किया जाता है। ये पुत्र, पात्र, धन, ऐश्वर्य, यश और मंगल के प्रदान करने वाली देवी है। शोक, संताप, पापों की यातना, दुख और दरिद्रता के नाश करने वाली है। जब ये पूर्ण परितुष्ट हो जाती है तो समस्त स्त्रियों को संपूर्ण वांछा को प्रदान करने वाली होती है और किसी कारण या व्यतिक्रम से ये रुष्ट हो जाती है तो माहेश्वरी विश्व का संहार करने में समर्थ होती है। कमल के समान नेत्रों वाली, प्रधानांश से समुत्पन्न होने वाली है। ये काली शुंभ और निशुंभ के युद्ध में दुर्गा के ललाट से जन्म ग्रहण करने वाली है। ये काली दुर्गा के अर्धांश रूप वाली है और गुण तथा तेज से उसी के समान है। करोड़ों सूर्य के प्रभाव को मुष्ट करने वाले, परम पुष्ट, जाज्वल्यमान और शरीर को धारण करने वाली होती है।
तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।